चश्मे की शॉप कैसे ओपन करते हैं, चश्मे की शॉप ओपन करने में कितना खर्च आता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, उस कोर्स की कितनी फ़ीस होती है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, उस कोर्स को करने के बाद हम कितना कमा सकते हैं, उस कोर्स के बाद क्या एलिजिबिलिटी होती है, और चश्मे की शॉप खोलने के लिए हमें कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, उन मशीनों का क्या प्राइस होता है, पूरा हमें अपना शॉप सेटअप करने में कितना खर्चा आ जाएगा, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों, चश्मे की शॉप चाहे आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, मैथ स्टूडेंट हो या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट खोल सकता है। इवन 10वीं पास बच्चा भी चश्मे की शॉप खोल सकता है। ठीक है, तो आज उन सभी डिटेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको पूरी जानकारी हो जाएगी ऑप्टिकल शॉप यानी कि चश्मे की दुकान खोलने से रिलेटेड। ठीक है, आपको सब कुछ A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं इस बारे में। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. आप अपने आसपास कई सारे चश्मे की दुकानें देखते होंगे जिसे आप ऑप्टिकल सेंटर या आई केयर सेंटर इस नाम से जानते होंगे। ठीक है, सो बहुत सारे जो ऑप्टिकल सेंटर हैं वो अच्छा खासा अर्निंग करते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूँ, एक ऑप्टिकल सेंटर की एवरेज इनकम 25 से 50 हज़ार के बीच में होती है, और अगर हाईएस्ट इनकम की बात करूँ तो लाख से 2 लाख तक भी इनकम हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी शॉप है, कितना अच्छा उनके पास कलेक्शन है। ठीक है, सो आप अच्छा खासा कमा सकते हो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर ओपन करो। और ऑप्टिकल सेंटर ओपन करने के लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे कोर्सेज करने पड़ते हैं, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, सब कुछ समझाऊंगी, बस 1 बाय 1 सुनते जाओ। आप अगर 10th पास हो, 10वीं पास हो, तो भी आप ऑप्टिकल सेंटर ओपन कर सकते हो, आई केयर क्लिनिक ओपन कर सकते हो। और अगर आपने 12th पास कर लिया या कोई कोर्स भी कर लिया, कुछ भी आपने आगे कर लिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप बिल्कुल ओपन कर सकते हो एक कोर्स करके। ठीक है, और चाहे आप मैथ से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, इंग्लिश आती है नहीं आती है, कोई बात नहीं, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का इंग्लिश आपसे मतलब पढ़ना उड़ना आना चाहिए कि हाँ, इंग्लिश आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, थोड़ा बहुत समझ लेते हो, तो भी आप इस काम को कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं कि कौन सा कोर्स करना है इसके लिए। यानी कि चश्मे की दुकान खोलना चाहते हो तो एक कोर्स करना पड़ेगा आपको। उस कोर्स का नाम है सर्टिफाइड डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन। हालांकि कुछ लोग बिना कोर्स किए भी अपनी दुकान ओपन कर रखे हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है बच्चों, वो इलीगल है। आप कर सकते हो, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी चेकिंग नहीं होती है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर सर्टिफाइड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, वो जो नॉर्मल तरीका है ओपन करने का वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले लीगल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप 100% कहीं भी ओपन कर सकते हो, कहीं आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, सो आपके पास CDO की डिग्री होनी चाहिए, CDO का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि फुल फॉर्म जिसका है सर्टिफाइड डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 1 साल की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये कोर्स ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन घर बैठे इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स की अगर फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स की फ़ीस आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, और इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी कि कोर्स कहाँ से करोगे, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं लास्ट में भी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल कोर्स के फ़ीस की अगर हम बात करें तो इस कोर्स की फ़ीस आप देख रहे होंगे 22,700 रुपये लगती है, और एक बार आपने फ़ीस जमा कर दी तो आप इसे रिफ़ंड नहीं ले सकते, वापस नहीं ले सकते, इसलिए लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल। ठीक है, सो 22,700 रुपये आपके लगेंगे। मैक्सिमम 3 मंथ का आपका कोर्स होता है, 120 घंटे का मतलब कोर्स रहेगा आपके लिए, और आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी कि कैसे चश्मे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। और लास्ट में आपसे मतलब टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे मंथली बेसिस पे। 3 महीने का कोर्स होगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा टेस्ट होता रहेगा कि आपने क्या सीखा, और जिस हिसाब से आप टेस्ट में पास करोगे उस हिसाब से आपको आगे का कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, सो 3 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ चलो आप चश्मे बना सकते हो अब। ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है। ठीक है, और अगर आप 1 साल तक का कोर्स करते हो, 1 साल तक का कोर्स करते हो तो आप आई का चेकअप भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने आई केयर क्लिनिक पे आंखों की चेकअप करते हैं, फिर चेकअप करने के बाद उसकी पर्ची बनाते हैं कि अच्छा आपके चश्मे का नंबर ये है, और फिर खुद ही वो चश्मा भी बनाते हैं। सो अगर ये सारा काम आपको सीखना है तो कम से कम 1 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा।
इस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप इस कोर्स को कर सकते हो। 10th पास हो तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, पर मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। आगे आपने जो भी कोर्स कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने 10th किया है, 12th किया है, BA किया है, BSc किया है, MSc किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है। सो एलिजिबिलिटी में पहली एलिजिबिलिटी तो ये थी। दूसरी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आप 10th पास या 12th पास के बाद डायरेक्टली बिना मतलब ऑप्टोमेट्री के बारे में जाने, बिना आँखों के बारे में जाने आप अगर ये कोर्स करना चाहते हो तो कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी चश्मे की दुकान है, वहाँ पे आप काम सीख सकते हो और वहाँ पे काम कर सकते हो, एज अ वर्कर काम कर सकते हो, किसी के अंडर में काम कर सकते हो। वो थोड़ा बहुत आपको सिखा देते हैं और आपको फिर वो काम करना होता है। तो 1 साल का आपको कम से कम ऐसे शॉप के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वहाँ ऐसी शॉप के अंदर एक्सपीरियंस करना जहाँ से वो आपको एक्सपीरियंस लेटर दे दें। आप पहले ही बात करना कि हमें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए क्योंकि हमें ये कोर्स करना है आगे चल के। तो ऐसी जगह पे आपको 1 साल तक कम से कम काम करना होगा और काम सीखना होगा वहाँ पे, तभी जा कर के आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, या फिर आपने मतलब ऑप्टोमेट्री का कोई भी कोर्स कर रखा है, कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रखा है किसी भी फील्ड में, मतलब ऑप्टोमेट्री का आपने कुछ भी कोर्स कर रखा है, चाहे वो डिप्लोमा हो, बैचलर कोर्स हो, मास्टर्स कोर्स हो, कोई भी तरह का आपने कोर्स कर रखा है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, आपको फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑप्टोमेट्री का कोई कोर्स नहीं किया, आँखों से रिलेटेड कोई कोर्स अभी तक नहीं किया है, सिर्फ 10th पास या 12th पास के बाद अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। ये बच्चों गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, एक NDSC संस्था होती है जिसे हम कहते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, स्किल इंडिया द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, तो आप इसको बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, ऑफिशियल है ये। सकते हो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो। आप जब अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको ये भरना होता है कि आप ऑनलाइन करना चाहते हो या ऑफलाइन करना चाहते हो। चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि कैसे, मतलब कहाँ से आपको ये करना है, क्या आप सर्च करोगे। सबसे पहले मैंने गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है IDST-CDO, ये आपको सर्च करना है। आप ध्यान से देख लो, IDST-CDO। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है IDST-CDO। तो आपको पहला ही दिख रहा होगा IDSTindia.com। ठीक है, उसमें CDO, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। इसमें आपको फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप इन फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हो इस कोर्स की और जानकारी के लिए। मैं आपको हमेशा कहूँगी कि पहले सारी जानकारी ले लो, फिर कहीं पे जाके आप पैसे इन्वेस्ट करो, फिर कहीं पे जाके आप एडमिशन लो। सो पहले आप सारी जानकारी ले लेना, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, सब कुछ आप इनके बारे में पूछ सकते हो। जो भी पूछना चाहते हो सारी डिटेल्स ले सकते हो फ़ोन नंबर्स के द्वारा। फिर देखो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस कोर्स के अबाउट कोर्स में लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट कोर्स है ऑप्थेल्मिक डिस्पेंसिंग लीडिंग टू सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन, यानी कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप कहीं पे भी इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी अपना जो ऑप्टिकल शॉप है वो खोलना चाहते हो तो आराम से खोल सकते हो। आपको कोई रोकने टोकने नहीं आएगा, आपके पास गवर्नमेंट द्वारा ये सर्टिफिकेट रहेगा। और ये कोर्स मतलब USA, UK, कनाडा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी वैलिड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की चीज़ें, तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है हु कैन डू द कोर्स, कौन कौन ये कोर्स कर सकता है। तो वर्किंग ऑप्टिशियंस, यानी अगर कोई काम कर रहा है ऑलरेडी, ऑप्टिशियन वाला काम कर रहा है तो कर सकता है। क्या होता है ना, लोग सीखने के बाद डायरेक्ट भी अपनी शॉप ओपन कर देते हैं या डायरेक्ट सीख रहे होते हैं बिना कोई कोर्स किए, तो वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं, उन लोग के लिए और आसान रहेगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट इस कोर्स को कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स जो बैचलर या डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि मतलब ऑप्टोमेट्री को समझना चाहता है, उसके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी इस कोर्स को कर सकता है। मतलब हर तरह के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, बस अगर आपको ऑप्टोमेट्री फील्ड में नॉलेज नहीं है तो कम से कम आप 1 साल का एक्सपीरियंस लो, फिर इस कोर्स को करो। क्योंकि कोर्स 3 ही महीने का है, आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, आपसे टेस्ट लेगा, तो जाहिर सी बात है हल्का फुल्का नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए। ठीक है, सो ये बात हो गई। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और कर दूँ तो देखो एडमिशन प्रोसेस पे जब आप क्लिक करोगे
तो एडमिशन प्रोसेस में आपको पूरी प्रोसेस बता रखी है कि एडमिशन लेना है, फिर स्टडी मटेरियल आपको दिए जाएंगे, फिर मंथली असाइनमेंट होगा, हर मंथ में आपको मतलब एक तरह से टेस्ट कराया जाएगा, फिर आपको लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे, फिर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट असाइनमेंट्स मतलब आपको दिया जाएगा कुछ काम कंप्लीट करने को, वो आपको कंप्लीट करना है, फिर फाइनल आपका एक पेपर होगा, पेपर ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, जो आपको सेलेक्ट करना है वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वो पेपर देने के बाद आपके स्किल का टेस्ट होगा कि आपने मतलब आप सही से सीख पाए कि नहीं सीख पाए, या फिर आप कोटा पूरा करने के लिए कोर्स कर रहे हो। अगर सही से सीखे रहोगे तो इस स्किल टेस्ट को पास कर लोगे, अगर सही से नहीं सीखे रहोगे तो स्किल टेस्ट को पास नहीं करोगे, फिर से दोबारा आपको सिखाया जाएगा, दोबारा आपको ये सारी प्रोसेस के साथ गुजरना होगा। ठीक है। हाँ, दोबारा आपको फ़ीस की ज़रूरत नहीं लगेगी, लेकिन हाँ 2 3 बार 4 बार आप फेल्ड हो रहे हो तो ज़रूर आपको दोबारा फ़ीस देना पड़ेगा। ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस कहाँ से आपको अप्लाई करना है। पर मैं एक बार ज़रूर कहूँगी, इस पे जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं आप उन पे कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले करके तब यहाँ पे एडमिशन लेना। ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, तो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ऑप्टिकल शॉप खोलने का कितना खर्चा आएगा आपको। तो अगर आप खुद की शॉप खोल रहे हो, ठीक है, अपनी खुद की शॉप खोल रहे हो, सारा सेटअप खुद करवा रहे हो, तो आपको 10 से 20 लाख का खर्चा आ सकता है। अगर आप रेंट की शॉप ले रहे हो, जैसे कि मान लो कहीं से मतलब पहले से सब कुछ बना हुआ है, खाली आप वहाँ पे रेंट दे करके यानी कि किराए पे ले रहे हो शॉप, तो उसमें आपको 5 से 10 लाख का खर्चा आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लेंस खरीदना पड़ेगा, फ्रेम्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, कुछ मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कुल आपको 11 मशीनों की ज़रूरत होगी। अगर आप प्रॉपर सब कुछ खोलना चाहते हो तो कुल 11 मशीनों की कम से कम आपको ज़रूरत होगी। ठीक है। अगर अच्छे से सब कुछ खोलना चाहते हो, आई चेकअप भी करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, तो पहली मशीन को हम कहते हैं लेंस ट्रायल सेट। ये तो बहुत बेसिक सा है, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इसकी जो प्राइस होती है, इसको आंख चेक करने के लिए, मतलब आप अगर चेक करने वाला कोर्स भी आपने कर लिया है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा का आपने कोर्स किया और आप आंखें चेक भी कर रहे हो, चश्मे तो बना ही रहे हो प्लस आंखें चेक भी कर रहे हो, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देखते हो कि आंख पे लगा कैसे चेक करते हैं लोग आंखों का साइट। ठीक है। सो जो ट्रायल लेंस सेट है वो आपका 3000 से 5000 के बीच में आता है, डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का कितना अच्छा ले रहे हो, तो 3000 से 5000 के बीच आता है ये। ठीक है। अच्छा, दूसरा है आई टेस्ट चार्ट। आपने देखा होगा मतलब ऐसे घुमा घुमा के दिखाते हैं कि पढ़ो क्या लिखा है ना। तो ये वाला जो आई टेस्ट चार्ट है वो आपका मतलब अलग अलग रेंज का आता है, 100 रुपये का भी आता है, 500 1000 तक भी आता है। तो जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। किसी में लाइट वगैरह जलती हैं, अच्छा लगता है देखने में, तो वो आपका 500 1000 तक आता है। इसके बाद लेंसोमीटर यानी कि जो आपका लेंस, ये सब चीज़ें नापने से रिलेटेड जो आता है मशीन, उसे हम कहते हैं लेंसोमीटर। ये डिजिटल भी होता है यानी कि खुद ब खुद सब कुछ कर लेता है, और दूसरा होता है मैनुअल, जिसे आपको एडजस्ट करना होता है। सो डिजिटल वाला जो है वो 60 से 80 हज़ार तक का आ जाता है, या 1 लाख तक का आएगा अगर आप अच्छी कंपनी का ले रहे हो। और अगर मैनुअल ले रहे हो यानी कि खुद से एडजस्ट करने वाला ले रहे हो, तो 5000 से आपका 7000 8000 तक आपका आ जाएगा आराम से, या मैक्सिमम किसी अच्छी कंपनी का लोगे तो 10,000 तक आ जाएगा। इसके बाद होता है एक CR कटर मशीन। CR कटर मशीन क्या होती है? लेंस को काटने में आपको हेल्प करती है। तो CR कटर मशीन आपकी 5000 से 6000 के बीच में आती है, अच्छी मशीन आ जाती है, इतने प्राइस में आप ले सकते हो। इसके बाद है एज कटर मशीन, यानी कि जो कोना है वो मतलब लेंस जो होते हैं उसका कोना वगैरह बनाना पड़ता है ना प्रॉपरली, तो जो एज कटर मशीन है वो ग्लास के जो लेंस है उसका कोना वगैरह बनाने में आपको हेल्प करती है, तो वो भी आपको ख़रीदना पड़ता है। अगर आप फ्रेम में बैठाना चाहते हो तो एज कटर मशीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वो आपकी 5000 से 15000 तक आती है, डिपेंड करती है किस क्वालिटी की आप लेते हो। इसके बाद आता है ड्रिलिंग मशीन, लेंस ड्रिलिंग मशीन जिसे हम कहते हैं। लेंस में मतलब अगर आप बैठाना चाह रहे हो तो कई बार लेंस में आपको छेद करना पड़ सकता है छोटा छोटा सा, ताकि आप फ्रेम बैठा सको। सो वो जो लेंस ड्रिलिंग मशीन है वो आपकी आती है 7000 से 10000 के बीच में। इसके बाद है मिरर। आप देखते होंगे, ये तो बहुत साधारण सी बात है, जब अगर आप अपनी दुकान लगा रहे हो तो वहाँ पे एक मिरर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें लोग मतलब देख सकते हैं वो मतलब चश्मा पहन के कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो मिरर आप जिस भी क्वालिटी का लो, एक अच्छा मिरर रखना ज़रूरी है, तो 500 1000 तक का खर्चा उसमें मान सकते हो आप।
स्क्रू ड्राइवर की एक पूरी टूल किट आपको लेनी पड़ेगी। छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ऑप्टिकल्स से रिलेटेड, तो वो आपकी 1500 से 2000 या 2500 तक आ जाती है। सो ये बेसिक सेटअप है जो आपको अपनी दुकान पे रखना होगा। ये सारी मशीनें आपको रखनी होगी। इसके बाद आप पूरी आई चेकअप की, डिजिटल आई चेकअप की मशीन रखना चाहते हो तो AR मशीन इसके लिए आती है, वो भी आप रख सकते हो। उसका प्राइस मैं नीचे लिख दे रही हूँ। ये प्राइस बहुत वेरी करता है, डिपेंड करता है किस कंपनी की वो मशीन है, ठीक है। तो मैं अप्रॉक्स प्राइस आपके लिए लिख दे रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं। और AR मशीन नहीं भी लेते हो तो मैनुअल चेकअप भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कितना आपका फ़ीस लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, सैलरी कितनी तक मिल सकती है। सैलरी की अगर मैं फिर से एक बार बात कर दूं तो अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो आपको 10 से 15,000 20,000 तक मिल सकता है, डिपेंड करता है कितनी अच्छी शॉप में आप काम कर रहे हो। अगर आप अपना खुद का ओपन कर रहे हो तो शुरुआती इनकम आपकी 5,000 10,000 15,000 20,000 से शुरुआत होगी कुछ महीने तक। उसके बाद आप लाखों तक कमा सकते हो जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। और जितना अच्छा आप काम करके लोगों को दोगे उतना अच्छा आपके पास लोग आएंगे और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हैं। सो मैंने आपको A to Z सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी कि कौन सा कोर्स करना है, कौन कर सकता है, फ़ीस कितनी लगेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी मशीनों की ज़रूरत है, मशीनों का प्राइस कितना है, दुकान खोलने में कितना खर्चा आएगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया A to Z। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट पर मैंशन कर सकते हो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।